जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का। उनके नाम का पहला अक्षर चुनें, देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए। तो आपके सामने दो ऑप्शन हैं, आपको उनके नाम का पहला अक्षर चुनना है। जो भी है आपके पर्सन, उनके नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट आपको चुन लेना है और फिर देखना है आपकी रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके फ्रेंड्स, अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से, एंजल से, जिसे भी आप मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उनसे आप प्रे करें, उनसे आप प्रार्थना करें कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करें और वो आपको सही गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं। ऐसा आप उनसे प्रार्थना करें, फिर आप ऑप्शन चुन लें और फिर स्टार्ट करते हैं आप आज की रीडिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर का जो पायल है उसके लिए साइन और एलिमेंट की। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जी हाँ, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष से धनु राशि। थोड़ा सा कम है इनकी एनर्जी पर है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 15 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख किसी भी मंथ की, 23 तारीख किसी भी मंथ की और 29 तारीख किसी भी मंथ की हो सकती है। अब बर्थ मंथ की बात कर लें। बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, मई और अप्रैल। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी कुछ इस तरह की आ रही है कि वो आप दोनों का रिलेशन थोड़ा सा पुराना है और आपके जो पर्सन हैं वो दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है आपके रिश्ते पर दूसरों का। तो आप दोनों के बीच अभी गलतफहमी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपके जो पर्सन है उन्हें, उनके जो साथ रहते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी इशू है, उनकी फैमिली है या तो फिर उनके दोस्त यार हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ रहें। कोई है ऐसा जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है और आप दोनों को अलग करने के लिए उन्हें दिन रात आपके बारे में गलत बातें बताता रहता है। और इसका असर ये होता है कि आपके जो पर्सन है अपना खुद का दिमाग नहीं चलाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि आप कैसे हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। तो खुद अपनी थिंकिंग नहीं क्रिएट करते, खुद अपनी सोच नहीं बनाते हैं, हमेशा दूसरों के कहे में ही चलते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरों की बातें सुन लेना और वैसे ही रिएक्ट करना। तो दूसरे लोग जो हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, वो इनको लगातार आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। और कोई है ऐसा जो बहुत नेगेटिव आपके बारे में बता रहा है इनको, बहुत नेगेटिव, इतना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके बारे में ताकि इनको शक होने लगे आप पर और ये आप पर कभी भरोसा ना करें। धीरे धीरे आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और आपके जो पर्सन है वो सच्चाई नहीं देख पा रहे। उनकी आंखों पर जैसे झूठ का पर्दा चढ़ गया है। इन लोगों की बातों का असर ऐसा हो गया है कि अब उन्हें सच्चाई नज़र नहीं आती। अब उनमें ऐसा एक आदत हो गई कि उन्हें हमेशा आप में खामी नज़र आती, हमेशा उन्हें आप में गलती नज़र आती है। तो हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो या तो फिर अपनी तरफ से ही आपसे बात करना बंद कर दी हो। और जब आप कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहो, जब आप बात करने की कोशिश करो तो बहुत कहना चाहिए कि रूड बिहेव करते हैं, बहुत रूड बिहेव करते हैं। इस तरह से अब आप सोचने लगे हो कि क्या है हमारे रिश्ते का फ्यूचर। अगर ये इंसान ऐसा ही करता रहा, करती रही, तो कैसे इसके साथ हम फ्यूचर में सरवाइव कर सकते हैं। या फिर अपने ईश्वर से भी आप यही सवाल करते हो कि अचानक से क्या हो गया है, क्या इनका सच में नेचर यही है। और अगर यही है तो फिर अच्छा है कि दूरियां ही बन जाएं, क्योंकि इसके साथ जीवन भर
इस तरह से गुजारना तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। जो कभी आपका दर्द ना समझे, जो कभी आपकी तकलीफ़ ना समझे, तो फिर कैसे हो सकता। और एक कंडीशन और यहाँ पर बन रही है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि अभी जो उनके पर्सन है वो उनसे दूर हो गए हैं। वो उनसे दूर हो गए हैं क्योंकि उनकी फैमिली, वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या तो फिर वो ऐसे लव पार्टनर भी हो सकते हैं। उनकी फैमिली जो है, उनकी फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है इस रिश्ते के, बहुत अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते, एक स्टेटस हो सकता है डिफरेंट है, कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, कोई वीक है, इसलिए उनकी फैमिली, या तो फिर कास्ट इशू हो सकता है कि फैमिली बिल्कुल भी इस रिश्ते को कभी भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और यही देखकर आपके जो पर्सन है धीरे धीरे आपसे दूरियां बना रहे हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कि उनके पर्सन को अब अ, परिस्थितियों से फाइट नहीं कर पा रहे हैं वो, और उनमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो अपने परिवार के खिलाफ बोल पाएँ, या तो फिर वो बहुत चाहते हैं अपनी फैमिली को, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो उनके खिलाफ जाना ही नहीं चाहते। वो आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं। अभी से उन्होंने जैसे हथियार डाल दिए हैं उनके सामने, और उन्हें मान लिया है कि आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगी, और आप जहाँ कहेंगे वहीं शादी कर लेंगे, कर लूँगी। इस तरह से आपके जो पर्सन है उन्होंने अपनी फैमिली के सामने क्विट कर रखा है, बिल्कुल हार मान ली है। ये नहीं कि एक कोशिश करते, आपका भी हमेशा यही कहना होता है कि एक कोशिश अपनी तरफ से करो। अगर हमने प्यार की शुरुआत की थी, अगर हम अपने रिश्ते को आगे तक लाए हैं, तो फिर उसके लिए हमें एक एक्शन लेना चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए। ये हमेशा आपके मन में रहती है बात, लेकिन उन्होंने जैसे बिल्कुल ही हिम्मत हार दी है। तो आपके जो पर्सन हैं वो हिम्मत नहीं करते। और एक बात और उनमें सबसे ज़्यादा है कि वो उनकी गलती होने पर भी कभी उन्हें पछतावा नहीं होता, या तो फिर आपको शो नहीं करते कि वो पछतावा है उन्हें। गलती करने के बाद भी आपके ऊपर ही गुस्सा दिखाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको ब्लेम कर देंगे, क्योंकि जो उनके साथ वाले लोग हैं जो उन्हें आपके खिलाफ़ भड़काते हैं, वो उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने देते हैं कि उनकी कोई गलती है। उन्हें तो हमेशा यही बताया जाता है कि आप गलत हो, आप में ही सारी प्रॉब्लम है, और वो बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं। आपसे कहीं बेहतर इंसान उन्हें मिल सकता है, आपसे कहीं बेहतर पार्टनर उन्हें मिल सकता है, ऐसा उन्हें बोला जाता है। पर देखिए, अभी आपके जो पर्सन है अकेले में आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। जब इन लोगों का असर उन पर कम हो जाता है, जब उन्हें कुछ समझ आता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि काश आप शांति से मिलो और फिर आपसे वो अपने दिल की बात कहें। ऐसा उन्हें सोचना, ऐसा उनके दिमाग में चलता है, ऐसा कभी कभी सोचते हैं वो। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत कम होता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, ऐसे दोस्तों से, ऐसे फैमिली मेम्बर से घिरे हुए हैं जो हमेशा आपके खिलाफ ही उन्हें बोलते रहते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है, पर उन्हें कभी कभी याद आती है आपकी, आपके साथ गुजारे वो हसीन पल याद आते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं समझ रहे हैं उनके दिल की बात को, तो वो आपको बैठ के समझाएं, कभी प्यार से आपके साथ दो बातें करें। ऐसा उन्हें कभी कभी लगता है। लेकिन जब आपसे बात होती है, जब आप उनके सामने आते हो, तो फिर वही हो जाता है शुरू। वो अपना गुस्सा दिखाने लग जाते हैं और आप उनकी बात नहीं समझ पाते, या आप दुखी हो जाते हैं कि ये नहीं समझता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन, जिस किसी ने भी चूज़ किया है उनके लिए। सबसे पहले साइन और एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मतलब सभी राशियां यहाँ पर हैं। और अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन का हो सकता है 26 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख और 13 तारीख। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है आपके पर्सन का मार्च, सितंबर,
मई, जुलाई और जनवरी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दोनों का जो रिलेशन है वो सोलमेट कनेक्शन है। बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत सारे लोगों की यही एनर्जी आ रही कि वो और उनके पर्सन बहुत लड़ाई झगड़ा कर लें, बहुत अनबन कर लें, बहुत कुछ भी गलतफहमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर प्यार कम नहीं होता। इतना प्यार है आप दोनों के बीच। आपका जो रिलेशन है वो सोलमेट कनेक्शन है। आपका जो रिलेशन वो एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। दिल से आपको चाहते हैं और दिल से आपको प्यार करते हैं। आप कुछ भी कहें या वो कुछ भी कहें, किसी के कहने से नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दिल से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो भी आप दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। आप दोनों कभी एक दूसरे से खफा नहीं होते। जब बहुत आपको बुरा लग जाए या तो फिर वो किसी बात से हर्ट हो जाए तो भी दूसरा कोई मना लेता है और फिर बात शुरू हो जाती है, क्योंकि आप दोनों ही ये जानते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे के बिना पल भर आप दोनों को चैन नहीं, एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे को देखें नहीं तो आपको चैन नहीं पड़ता। तो सभी लोगों की यही एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आप दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। देखिए, छोटी छोटी से प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होते हैं और बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ने प्यार किया है तो आप दोनों के अंदर हिम्मत भी है इस रिश्ते को निभाने की, दूसरों से ये बात कहने की। आप अपनी फैमिली से भी लड़ जाएंगे, आप इस दुनिया से लड़ जाएंगे। और ऐसे ही आपके पर्सन का भी नेचर है, बहुत बिंदास हैं, बहुत मस्त मौला नेचर है उनका। वो कभी भी इतना टेंशन नहीं लेते हैं। और बता दें, आपके प्यार के लिए वो बहुत सीरियस रहते हैं। इतना सीरियस रहते हैं कि कभी भी आपकी जगह वो किसी और को देखते तक नहीं, नज़र उठा के नहीं देखते आपके सिवा किसी और को। कभी आपसे झूठ नहीं बोला, हमेशा आपके रिश्ते में एक सच्चाई, एक भरोसा उन्होंने बना के रखा है। और आप भी कभी उन पर शक नहीं करते हैं। तो देखिए, दोनों ही तरफ से होता है, जो दोगे वही आपको मिलेगा, ऐसा होता है। तो बस वही है कि यूनिवर्स, एंजल सब आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। आपका दिल इतना साफ़ है, इतना अच्छा है कि आपको हमेशा उनकी ब्लेसिंग मिलती है। आपने देखा होगा कि आपको बटरफ्लाई दिखती होंगी, बहुत कलर्ड बटरफ्लाई, चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई देती होगी। मतलब वो बहुत खुश हैं, वो आपको ब्लेसिंग देते हैं। देखिए, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आते हैं, एंजल्स आते हैं आपके सामने और आपकी मतलब मन की स्थिति जो है वो खुशनुमा हो जाती है, खुशियाँ मिलती हैं आपको वो देखने से। आपने देखी बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत सी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है तो आपका मन खुश हो जाता है। बहुत ग्रीनरी आप देखते हैं जब अपने चारों तरफ, तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से यूनिवर्स, एंजल आपको हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, आपको खुशी देने की कोशिश करते हैं। और आपके रिलेशन में हो सकता है कि अभी आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे, अभी आप दोनों एक दूसरे से खफा हो गए, रूठ गए हैं, तो ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं। और आपके पर्सन भी आपको दिल से चाहते हैं। वो यही आपसे कहना चाहते हैं कि तुम समझो मेरी बात को, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। और अगर ये थोड़ी सी दिनों की दूरियां जो हैं वो मुझे भी परेशान करती हैं, तुम्हें भी परेशान करती हैं, तो हम दोनों को ही समझना है सिचुएशन। हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है, इसलिए वो आपसे अभी दूरी बनाए थोड़ी सी, और या तो फिर वो कहीं बाहर गए हैं और किसी काम में बहुत बिजी हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बहुत जल्द। वो हो सकता है अगर उन्हें ऐसा लगे कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है तो वो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं। वो आपसे कोर्ट मैरिज कर लेंगे, वो आपसे छुप के सगाई कर लेंगे, या तो फिर मंदिर से ही शादी कर लेंगे, लेकिन आपके लिए स्ट्रांगली वो कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। तो आपके जो पर्सन है कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और गॉड ने भी इसीलिए आप दोनों को मिलाया है कि आप दोनों का प्यार हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, इसीलिए गॉड ने आप दोनों को मिलाया है। आपके जो पर्सन हैं वो आपको उतना ही चाहते हैं जितना आप चाहते हैं।
कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि अब वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको कोर्ट मैरिज के लिए कहें, हो सकता है वो आपको सगाई के लिए कहें। अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही है तो भी वो आपको अपना बनाकर रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा है। और जो लोग एकदम ही न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपको बता दें कि आप अगर किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो हाँ, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत सारा प्यार लेकर। अगर आपने उन्हें उनका ऑफ़र आपने ठुकरा कर रखा है या तो फिर अभी पेंडिंग रखा है, आपने उन्हें हाँ नहीं कहा है, तो आपको बताएं कि वो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपने अगर अभी तक उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, आपको यकीन नहीं है, तो आप स्टार्ट करें उनसे बात करना, आप उनसे दोस्ती करें और फिर उन्हें धीरे धीरे समझें। आप इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दें। अगर आप उन्हें समझेंगे, उनके साथ वक्त गुजारेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो इंसान कैसा है, कैसी है। और आपको गॉड यही दे रहे हैं मैसेज गाइस कि वो जो आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, वो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अब कोई धोखा नहीं देगा, या फिर आपको एक नई शुरुआत होगी रिश्ते की। बहुत सारा प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आपने अगर रोक के रखा है चीज़ों को, आपने स्टक करके रखा है, आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको डर लगता है कि जो पास्ट लाइफ में आपको धोखे मिले हैं वो फिर से ना हो, तो आपको बता दें अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यूनिवर्स, एंजल सब आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सब आपकी लाइफ में अब खुशियाँ भरने की तैयारी कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आपकी जीवन का सारा मुश्किल वक्त अब निकल गया है। ये लाइफ साइकिल है, चलती ही रहती है। तो ऊपर वाले ने जो डिसाइड कर लिया वो होकर ही रहता है, उसे हम और आप नहीं रोक सकते हैं। बस ऐसा सोचकर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप अपने न्यू रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे और जब आप उन्हें समझेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये दूसरों की तरह नहीं है, वो दूसरे दुनिया वालों की तरह नहीं है, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। वो बहुत दिल के साफ इंसान हैं और बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं। ईगो नहीं है उनके अंदर, वो ये क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर कि वो आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना कि वो चाहते हैं। जी हाँ, आपकी रिलेशन में एक बहुत प्योरिटी रहने वाली है, बहुत स्पिरिचुअल टाइप का कनेक्शन रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, कुछ हाँ ही नहीं बोला है, आपने उनका प्रपोज़ल अभी तक स्वीकार नहीं किया है, तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं स्वीकार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप अपनी पास्ट लाइफ से बहुत धोखे खाए हैं तो आप थोड़ा सा वक्त दें अपने रिलेशन को, और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, अब ये इंसान आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। तो अपना ख्याल रखिए, और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।